स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का राकेश मेहरा जी के क्लासेस के YouTube चैनल पर। करंट से संबंधित इस महासागर में आज मैं सिंगल यूज प्लास्टिक पर बात करने जा रहा हूं। ये सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में मैंने पहले भी बताया था, लेकिन इस संबंध में एक नई अपडेट हमारे सामने आई है और उसको आधार बनाकर मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूँगा। इससे पहले आप स्क्रीन पर एक क्वेश्चन देख रहे हैं, उसको ध्यान से देखिए। आपने इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। आपके आंसर का मैं इंतजार कर रहा हूं। और क्वेश्चन ये है, 1 जुलाई 2022 से SUP सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाई गई है। इसमें शामिल वस्तुएं हैं गुब्बारों के लिए प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक ईयरबड्स, आइसक्रीम की प्लास्टिक स्टिक और उपरोक्त सभी। इसका आंसर देना है आपने। मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं और टॉपिक स्टार्ट करने के पीछे जो मेरा आधार है वो है आज की न्यूज, स्वच्छ भारत 2.0 कार्यक्रम। इसका शुभारंभ किया गया है। इसको आप अभियान के रूप में ले सकते हो। आइए, पेज के बीच में लिखिए स्वच्छ भारत 2.0 अभियान। एक तो इसकी घोषणा, एक इसकी अवधि, एक इसका उद्देश्य। इसकी जो घोषणा हुई है ये हुई है 29 सितंबर 2022 को घोषणा हो गई है अनुराग ठाकुर के द्वारा। और ये जो अनुराग ठाकुर है, आप जानते हो, युवा मामले व खेल मंत्री है। और इसकी जो अवधि बताई गई है वो है 1 महीना। ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। और 1 महीना कौन सा? ये है 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, यहां तक इसकी अवधि बताई। इसका उद्देश्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिंगल यूज प्लास्टिक को इकट्ठा करना, इसके साथ साथ ई कचरा को भी इकट्ठा करना और लोगों में जागरूकता पैदा करना। एक लाइन लिख दीजिए, सिंगल यूज प्लास्टिक। अभी मैंने जो शब्द इस्तेमाल किया था ना, SUP, वह ई कचरा को इकट्ठा करना और लोगों में जागरूकता पैदा करना। ये इसका उद्देश्य है। सिंगल यूज प्लास्टिक व ई कचरा को इकट्ठा करना और लोगों में जागरूकता पैदा करना। देखिए, ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, ये तो वो प्लास्टिक होते हैं जिनका इस्तेमाल एक बार होता है, यूज एंड थ्रो। यूज एंड थ्रो के रूप में आप इसे समझ सकते हो। आप जानते हो, आप जब थड़ी पर चाय पीने जाते हो तो आपको एक छोटा सा गिलास दिया जाता था, और वो गिलास पर्यावरण के लिए इतना हानिकारक है आप सोच भी नहीं सकते। उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मैंने आपको पहले ही बताया था, 1 जुलाई 2022 से। इसके बारे में अभी आपको डिटेल में जानकारी दूंगा। ई कचरा क्या होता है? आप जानते हो, आपका जो मोबाइल है, कंप्यूटर है, ये जब खराब हो जाता है तो ये सारे ई कचरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनका निवारण बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो हम पर्यावरण के लिए दुश्मन बन बैठेंगे। तो एक बार आप इसे नोट करें। इसके विस्तार में मैं आपको सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में बताना चाहूंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण, बगैर बेझिझक आप इसको ध्यान से करें, इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा।
सीपीसीबी द्वारा प्रतिबंध, ये जो सीपीसीबी है ये आप जानते हो, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इसके द्वारा प्रतिबंध लगाए गए हैं। 1 सितंबर 2021 से जो प्रतिबंध है, ध्यान से सुनना, 75 माइक्रोन से कम मोटाई की जो बैग्स होती है, जो प्लास्टिक बैग होती है, उस पर प्रतिबंध लगाया गया। कब से? 1 सितंबर 2021 से 75 माइक्रोन से कम मोटाई वाली बैग्स पर, जैसे पॉलीथीन की थैलियां हो गई, इस बारे में आपने सुना भी होगा, उस पर प्रतिबंध लगाया गया है 1 सितंबर 2021 से, भूल मत जाना। और 1 जुलाई 2022 से जो प्रतिबंध लगाया गया है वो है 100 माइक्रोन। ये माइक्रोन का ध्यान रखना, 100 माइक्रोन से कम मोटाई की प्लास्टिक पर 1 जुलाई 2022 से। मैं इसकी लिस्ट अभी बता दूंगा आपको, वो लिस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके अलावा जो आगामी है 1 दिसंबर 2022 से जो प्रतिबंध लगाया गया है वो 120 माइक्रोन से कम मोटाई की प्लास्टिक पर। ध्यान रखें, 1 दिसंबर 2022, आज से लगभग 2 महीने बाद, वहां से ये प्रतिबंध होगा। 120 माइक्रोन, 100 माइक्रोन, 75 माइक्रोन, ये जो कैटेगराइज है इसको आपने संभाल कर रखना है। एक बार नोट करो। अब मैं बात करने जा रहा हूं कि 1 जुलाई 2022 से किन वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा है। बकायदा इसके लिए सीपीसीबी ने सूची जारी की है। इससे पहले एक नियमावली बताना चाहूंगा। ये जो आपके सामने प्रतिबंध लगाए हैं, इनके लिए बकायदा एक नियमावली तैयार की गई है। उस नियमावली का जो उल्लेख है वो है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन, रूल्स 2021, और ये जारी हुआ 12 अगस्त 2021 को। इसी के तहत ही 1 सितंबर से 75 माइक्रोन से कम मोटाई की बैग्स पर प्रतिबंध लगा। 1 जुलाई 2022 से 100 माइक्रोन से कम मोटाई की प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा, और 1 दिसंबर से 120 माइक्रोन से कम मोटाई की प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगेगा। शायद मेरी बात आप समझ गए होंगे। और किसके तहत लगेगा? प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021 के तहत, जो कब जारी हुआ था? 12 अगस्त 2021 को। क्लियर? आइए नेक्स्ट। 1 जुलाई 2022 से क्या क्या प्रतिबंध है, ध्यान से सुनना इसको। एक तो है गुब्बारों के लिए जो प्लास्टिक स्टिक होती है, आपने देखा होगा गुब्बारे होते हैं, गुब्बारे में एक प्लास्टिक स्टिक लगी होती है, जो गुब्बारे वाला बेचता रहता है, आपने कई बार देखा होगा इसको। सिगरेटों की प्लास्टिक पैकिंग, प्लास्टिक के झंडे, थर्मोकोल कप, और बोल रहा था ना, गिलास, छुरी कांटे, चम्मच, प्लेट व ट्रे, ये जो प्लास्टिक के जो बने होते हैं ना यूज एंड थ्रो वाले, ये सारे इसके अंदर आ गए। सिगरेटों की प्लास्टिक पैकिंग, प्लास्टिक के झंडे, थर्मोकोल कप, गिलास, छुरी कांटे, चम्मच, प्लेट व ट्रे। प्लास्टिक ईयरबड्स, ध्यान रखना, यहां पर आप बच्चा खा सकते हो। प्लास्टिक ईयरबड्स, इन पर भी प्रतिबंध है। मिठाई डिब्बों की प्लास्टिक पैकिंग, आइसक्रीम की प्लास्टिक स्टिक होती है ना, आइसक्रीम के अंदर जो होती है, निमंत्रण पत्रों की पैकिंग, सजावट के लिए जो पॉलीस्टीरीन होती है, उन पर भी 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंध लगा दिया गया है। और 120 माइक्रोन से कम मोटाई की प्लास्टिक पर 1 दिसंबर 2022 से प्रतिबंध लगेगा। मैं बार बार बोल रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये रच बस जाए, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है कि आप सोच नहीं सकते। एक बार आप इसे नोट कर लें।
तो दोस्तों, आज हमने स्वच्छ भारत 2 कार्यक्रम के तहत जो सिंगल यूज प्लास्टिक है इसकी अंदरूनी बातों को जानने का प्रयास किया। आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसे ध्यान से पढ़ें और एक एक बात को 2-2 बार रिपीट करें ताकि आपके दिमाग में रच बस जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।